हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित ही और स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। ठीक है, पीछे घर के पीछे साइड में यार मतलब अगल बगल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ जाए तो इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज़ों पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम अप कर दीजिए। अगर सामने ईयरफोन हेडफोन कुछ भी है तो लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, बहुत लंबी डिस्कशन चलेगी। सीट्स के ऊपर सीट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसकी कितनी रैंक आई है, कितनी बड़ी मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में किसकी कितनी रैंक है, कैटेगरी रैंक है कि नहीं है, जो भी चीज़ों पे प्रॉब्लम हो, नंबर मिस्टेक हो, नाम मिस्टेक हो, परसेंटेज लिखना मिस्टेक हो गया हो, किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलतियां कर दी हो, तो उस गलतियों का आधार आगे ना बढ़े, उसको सुधारने का कोई तरीका हो, तो मैं सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि इसके बाद तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 2 दिन बाद, तो उस चीज को सुधारने से ज्यादा बेहतर है कि अभी सुन लिया जाए। ठीक है, तो सुन ले, थोड़ा टाइम लगेगा और अपने करियर का 15-20 मिनट देने में कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इस वीडियो को ज्यादातर शेयर कर दीजिएगा अपने डिप्लोमा वाले ग्रुप्स में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का कितना ग्रुप चलता है। टेलीग्राम में चलता होगा, बहुत जगह अलग अलग ग्रुप्स चलती होंगी, तो ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि सबको पता चल सके कि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। क्योंकि हो सकता है बहुत किसी ने सब्सक्राइब किया हो, नहीं किया हो, बेल आइकन दबाया हो, नहीं दबाया हो। ठीक है, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का काम हमारा है। सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये आपको नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हमें कैसे दिलानी है आपको सीट्स, उसी सीट्स के अंडर में। और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा, और उतने ही ज़्यादा हम उन स्टूडेंट्स के लिए काम भी करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, बैठ के सोचेंगे भी कि कैसे किसको चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि उनको भी ये सीट्स मिल जाए, कोई खाली हाथ ना जाए। तो ठीक है, तो लगे रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। जबकि आपको पता है कि 4 तारीख को आने वाली थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो आई नहीं 4 तारीख को, आई 5 तारीख को। उसकी रीजन ये है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की स्टेट मेरिट लिस्ट उनको निकालनी थी। 2 लिस्ट जो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आपकी जो लिस्ट है प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ द इंजीनियर लेटरल एंट्री इन द एडमिशंस ऑफ द थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर, तो वो आपको 3rd नंबर पे मिलेगी डाउनलोड सेक्शन में। ऊपर से 2 आपकी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए जीसीसीबी को थोड़ा एक दिन में 2-3-4 काम करने थे, इसलिए आपकी लिस्ट में आने में देर हुई। ठीक है, वैसे आपकी जब काउंसलिंग चल रही होगी तब किसी की काउंसलिंग नहीं चल रही होगी, तो आप लोग अपना बेफिक्र होकर करिएगा। और जीसीसीबी में अगर आपने हाथ लगाया तो थोड़ा लेट होने की आदत डाल लें, क्योंकि हमने रात के 12 बजे के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड की है। ठीक है, ये वीडियो तो रिकॉर्ड भले सुबह में हो रही है, बट हमने रात भर आपका पहले देखा है, लिस्ट देखी है कि किसको किस हिसाब से रखा गया। और इस साल तो भाई नंबर उड़ेल उड़ेल के मिला है सबको, फाइनल ईयर में दिख रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम देने मिलता प्रॉपर 5th और 6th सेम में, तो इतने ज़्यादा मार्क्स बहुत किसी के नहीं आते। जो मार्क्स अभी आते हुए दिख रहे हैं सबके, मैं जैसे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ आप ही का, जैसे जिसका भी मार्क्स आया हुआ दिख रहा है, हम मतलब 100% आया हुआ है फर्स्ट नंबर में। ठीक है, उसका 95.95, फिर 95, फिर 94.8, मतलब उड़ेल उड़ेल का नंबर मिला। जैसे होता है ना कि घर में खाना खिलाया जाता है तो एकदम पेट भर के, तो बस वही पेट भर के नंबर मिला है यहाँ पे सबको। अगर एग्जाम देने मिलता तो शायद इतना नंबर आने में आती। मैं किसी के टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए कुछ ही कुछ कैंडिडेट्स का 90 के ऊपर है, उसके बाद आ गया सब 90 से नीचे 88 भी बहुत हाईएस्ट होता है यार। मतलब 80 से ऊपर जिसका हो जाता है, मतलब ही इज रियली अ टैलेंटेड गाय। ठीक है, तो दिख रहा है, तो नंबर पे तो हम लोग किसी का जा नहीं रहे हैं, जिसकी जितने भी रैंक हो। ठीक है, आप ये लिस्ट में देख लो, टोटल मैं बताता हूँ कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं लिस्ट में, 3969। ठीक है, करीबन 4000 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब सीट्स होंगी, अभी सीट मैट्रिक्स आई नहीं है, सीट मैट्रिक्स आएगी आपकी जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, तो चॉइस फिलिंग के बगल में ही सीट मैट्रिक्स अटैच्ड रहती है, तो सीट मैट्रिक्स वहां मैं आपको दिखा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ के ऊपर वीडियो हमारी आएगी। हम लोगों ने चैनल ही स्टार्ट किया था D2D के ऊपर लेके, फिर D2D से हमने बीटेक फर्स्ट ईयर में गया, फिर नीट काउंसलिंग पे गए, पॉलिटेक्निक पे गए, डिप्लोमा लैटरल एंट्री पे गए, तो हम लोग धीरे धीरे करके कॉलेज रिव्यूज, अगर आपने कॉलेज रिव्यू नहीं देखा है तो पहले ही जाके देख लीजिए। टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बंच भी बनाया हुआ, बीटेक कॉलेज रिव्यूज का एक प्लेलिस्ट सेक्शन है, सब देख के पहले बैठ जाइए ब्रांच कौन सा लेना है, क्योंकि आपका ब्रांच तो आप इक्विवेलेंट में ही जाएंगे, आप तो डिप्लोमा करके आ रहे हो, तो आप लोग को खुद खासा अच्छा खासा नॉलेज है आप लोग के पास, तो मैं कौन होता हूँ आपको समझाने के लिए। तो चॉइस फिलिंग तो हम लोग सब कुछ समझाएंगे ही, पार्ट बाय पार्ट हम लोग चलेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ चैनल को शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए, और कुछ नहीं। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोग सब कुछ करेंगे आपके पीछे मेहनत। और देख लीजिए इस मतलब जो भी लिस्ट में अगर किसी का भी कुछ भी गड़बड़ी हो, कुछ भी गड़बड़ी, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी अगर गड़बड़ी हो आपका, तो आप लोग 5 से 7 के बीच में, मैं आपको नोटिस आपका दिखा देता हूँ। ठीक है, आपका नोटिस आप देख लीजिए, जो आया हुआ था रीशेड्यूल होने वाला नोटिस, मतलब जो उसके बाद जो तिथियों का पुनर्निर्धारण हुआ था ना, वो नोटिस है ये। ठीक है,
आपकी 2 तारीख को लास्ट डेट थी आपकी अपलोड मार्कशीट वर्कशीट जो आप लोगों ने किया, जिसका रजिस्ट्रेशन हो पाया अच्छी बात है, जिसका छूट गया किसी कारण तो उसमें मैं कुछ भी नहीं हेल्प कर पाऊंगा। आपकी मेरिट लिस्ट 4 को आने वाली थी, चलिए ठीक है 5 के रात में आई, ठीक है कोई बात नहीं, 4 को ही आई है। 5 से 7 के बीच में ऑब्जेक्शंस है प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर को आएगी। 9 दिसंबर तो भूल ही जाइए, अगर अच्छा रहा उस दिन कुछ और निकालना ना रहा जेसीसीबी को तो 9 को ही आएगी, अगर कुछ उनको और साथ में निकालना हो तो 10 के रात में समझ लीजिए, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग तो 11 से 16 के बीच में, ये छोड़ दीजिए, ये मैं सिखाऊंगा क्या क्या है, वो सब बात अलग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शंस ऑन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट है 5 से 7 दिसंबर के बीच में। इस बीच में क्या करना है आपको, मैं आपको समझा देता हूं अभी। इस बीच में यही आपको करना है कि जिसका भी कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी मिस्टेक मींस जिसका नाम आया हो उसको भी अगर कुछ मिस्टेक लग रहा हो, जिसका नाम नहीं आया है उसके लिए तो सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो वो लोग ध्यान से सुन लें, वो लोग प्लीज आप अपना जो है ना कि मेल करिए जेसीसीबी को jccboard@gmail.com में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबको मेल करने आती होगी, जीमेल आप लोगों सबको ही नहीं चलाया होगा, तो मेल करिए उनको, धड़ाधड़ मेल करिए। रिप्लाई की उम्मीद ना रखें, रिप्लाई कभी नहीं आती है, रिप्लाई आपको नहीं उम्मीद करना है, बस आप भेजिए उनको मेल भेजिएगा, वो लोग देखेंगे, उनको जेन्युइन लगा आपका सारी चीजें तो वो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में सुधार देंगे। अगर जिनका ऐड नहीं हुआ है इस लिस्ट में नाम, उनको ऐड कर दिया जाएगा, जिनका कोई मिस्टेक होगा वो मिस्टेक सुधारी जाएंगी। अब मैं कंटेंट बताता हूं कि आपको लिख लिख के क्या भेजना है मेल में, ज्यादा कोई बड़ा कहानी नहीं लिखना है आप लोग को। जैसे सबसे सिंपल बात, डियर सर एंड मैम जो सबको ही लिखते हैं, आप पहले अपना नाम बताइएगा, अपना फादर्स नेम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर याद से लिखिएगा, ठीक है। कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को उनके नाम उन सबसे नहीं देखा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उनका डेटा उनके सामने आ जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना याद से डालिएगा, ठीक है। फिर बताइएगा आपका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपने उनको मेल किया है, प्लीज उस प्रॉब्लम को सुधार दिया जाए। उससे रिलेटेड अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ में देने हो, जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम ऐड ही नहीं हुआ लिस्ट में, तो आप अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट भेज दीजिएगा, मतलब 6 सेम का मार्कशीट भेज दीजिएगा। अगर किसी का ऐड नहीं हुआ है तो जिनको रजिस्ट्रेशन अपना इस लिस्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने 4 सेम का गलती से मार्कशीट डाल दिया हो या किसी गलत सेम का मार्कशीट डाल दिया हो, उस कारण अगर आपको लिस्ट में जोड़ा नहीं गया, तो यही आपका मौका है, यही टाइमिंग है 2 दिन 3 दिन में कि आप अपना मार्कशीट ओरिजिनल जो 6 सेम वाला है, अगर आपको टीआर ही है तो टीआर ही भेजिए, अच्छा इमेज है तो भेज दीजिए। और अगर कोई कॉलेज से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकली होगी, प्रोविजनल मार्कशीट निकला होगा, क्योंकि मेरे ही वीडियो के बाद बहुत कॉलेजेस ने ये किया था, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि उनको बहुत कॉलेजेस को प्रोविजनल मार्कशीट अलॉट किया गया था, तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उनको मेल कर दीजिए, वो लोग जरूर कंसीडर करेंगे। और अगर किसी का नाम गलती हो गया, जैसे मान लीजिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में किसी ने गलती से TFW में यस कर दिया हो, भले उनको नो करना हो, तो वही चीज को आप फिर से मेल कर दीजिए कि भाई मेरा इतना इतना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, ये फादर्स नेम है, मेरा गलती से मैंने रजिस्ट्रेशन में ये चीजों में यस कर दिया था जबकि मुझे नो करना है, तो वो लोग आपका TFW का रैंक हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे किसी ने यस कर दिया होगा तो उसका TFW का रैंक तो अटैच हो गया होगा। जैसे आप यहां देख लीजिए TFW का रैंक बहुत किसी का है, जैसे यहां राजश्री पटेल 217, यहां किसी पिंटू कुमार गुप्ता इनका 216, 215, 214, इस तरह का आपका TFW रैंक है। तो अगर किसी का गलती से TFW रैंक या किसी भी तरह का कैटेगरी रैंक अटैच हो गया होगा जबकि उस कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते हो, तो गलती अगर हो गया तो इस गलती को सुधार लीजिए, ठीक है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट में सुधार के आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी का कैटेगरी रैंक नहीं ऐड हुआ और वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी चीज सुधर सकती है, वो रैंक आपको मिल सकती है, तो वो भी चीज आप मेल कर दीजिए कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं बट मुझे जनरल कैटेगरी से जोड़ दिया गया है या फिर मेरी इस गलत कैटेगरी में मुझे डाल दिया गया, तो वो भी सुधर जाएगी। किसी को अपने परसेंटेज मार्क्स में अगर कुछ डिफरेंट दिख रहा है कि गलत आपका लिखाया हुआ है तो वो भी आप बोल दीजिए। किसी को CML रैंक में अगर अपना तकलीफ हो रहा है तो वो भी मेल कर दीजिए। किसी का जनरल में लिखा हुआ मिल रहा है लेकिन वो BC1 BC2 से बिलोंग करता है तो वो भी डाल दीजिए। किसी का नाम में मिस्टेक है, किसी का अगर फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कुछ में भी, डेट ऑफ बर्थ में जरा सा भी अगर मिस्टेक है ना, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आप मेल करिए। अगर मेल नहीं करिएगा उनको तो वो लोग को पता नहीं चलेगा। इसी नाम से, इसी गलत नेम से, इसी गलत डेट ऑफ बर्थ से आपको आगे की भी चीजें देखने को मिलेंगी JCCB की तरफ से, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन ही तो JCCB करा रहा है। तो आगे के 3 साल जो आप गुजारोगे इंजीनियरिंग में वो गलत नाम से ही गुजारोगे। तो कोई भी चीज गलत मत करिए, स्कॉलरशिप आगे मिलने में बहुत दिक्कत होगा आप लोग को। अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज उनको मेल करिएगा। गलती हुआ है उनके तरफ से, हो सकता है वो भी इंसान है, वो भी बैठ के लिस्ट ही बनाते हैं अपने हाथों से ही, ठीक है। तो उनको मेल करिए, उनको बताइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है।
अगर किसी का अपना खुद का कैंडिडेट नेम में भी दिक्कत है, जैसे कुमार की जगह कुमार लिखा गया, आर छूट गया, कुमारी की जगह आई छूट गया, कुमार लिखा गया, कुछ भी, एक ए से लेके ई का अंतर भी आपके सर्टिफिकेट में वही लिखा हुआ मिलेगा फिर आगे। तो ये चीजों को सुधारें, ये चीजों को पहले ही मेल कर दें ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी गलत त्रुटि आपको ना मिले अपने नाम में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फीमेल उमेल मेल सब चेक कर लीजिए ध्यान से बैठ के, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। पहली बार जेसीसीबी ने 3 दिन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन का डाला है, यहां तो एक ही दिन डाला दिया जाता था। नीट में जबकि कैंडिडेट्स होते थे 16,000 17,000, पॉलिटेक्निक 2020 की इस साल की काउंसलिंग में 36,616 कैंडिडेट्स है, उनको सिर्फ 1.5 दिन दी गई थी प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन डालने के लिए। आप लोगों की तो 3,669 ही कैंडिडेट्स है, बट आपको 3 दिन दिया गया, तो बहुत दिन है। आराम से बैठ के देखिए और गलती मत करिएगा इस बार मेल करने में, ठीक है। और ध्यान से jcce.board@gmail.com में आप जाके जेसीसी बोर्ड की साइट में देख लीजिए, उनके जीमेल आईडी ध्यान से देख बैठ के करिएगा। देखिए उनका jcc.board@gmail.com है, इसी में मेल करना है आप लोगों को, तो ध्यान से करिए ताकि गड़बड़ ना हो। और किसी भी तरह का मिस्टेक, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, किसी भी तरह का मिस्टेक आप नहीं देखिएगा, सोचिएगा मत कि नहीं छोड़ा हटाओ ना यार, बाद में कर लेंगे ना, नहीं बाद में नहीं, आपकी करियर की बात है। सारे काम छोड़िए, पहले मेल कर दीजिएगा उनको, ठीक है। अब बेमतलब का मत करिएगा, जिनको जरूरत है, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी मिस्टेक है रियली में, आप एक बार कमेंट करके भी हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो, हम लोग कमेंट हर किसी का देखते हैं, चाहे कोई मुझे गाली देना तो भी मैं कमेंट देखता हूं, कोई मुझे अच्छा बोले तब भी मैं कमेंट देखता हूं। और जरूरी नहीं कि मैं सब कमेंट का जवाब दूं ही, मुझे जैसा लगता है कि कमेंट इंपॉर्टेंट है उसको देना चाहिए, वो कमेंट के लिए इंतजार कर रहा है तो मैं जरूर देता हूं। आप जाके और भी अदर चैनल में जाके कमेंट करके देख लीजिए, अगर आपको कमेंट का जवाब मिलता हो तो जो बोलिएगा। सो हम लोगों ने हर कमेंट का जवाब दिया। आप इंस्टा पे आइएगा तो इंस्टा पे मैसेज करिएगा, हम लोग इंस्टा पे भी आपका ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिप्लाई दे। बट अगर आप लोग पेशेंस नहीं रखिएगा, बोलिएगा कि मैंने मैसेज देख लिया, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, थोड़ा वेट करिए। सिर्फ आप ही नहीं है, मुझे मैसेज करने वाले 100 150 200 लगातार मैसेज आते रहते हैं, मैं सबका मैसेज देता हूं, बस थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सबका मैसेज पढ़ना पड़ता है। सब कोई पूछ रहे होते हैं कि मेरा इतना रैंक है, क्योंकि अभी तो नीट की भी चॉइस फिलिंग चल रही है, अभी आपकी बीटेक स्पेशल राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो उनकी भी मैसेज मुझे लगातार आते रहती है, तो मैं सोच समझ के ही मैसेज देता हूँ। और आप लोग भी मैसेज करिएगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मैं किसी का नहीं देता, आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में भी मैं ध्यान दूंगा। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना, वीडियो शेयर करिए अपने डिप्लोमा वाले ग्रुप्स में, अपने हर कॉलेजेस में करिए, क्योंकि और अपने कॉलेज के रिव्यूज भी देख सकते हैं आप लोग, टाइम है आप लोग इंटरेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। बीटेक कॉलेज के रिव्यूज तो देखिए ही, बीटेक कॉलेजेस के आप जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उसमें देख सकते हैं कि किस रैंक वालों को क्या क्या मिल सकता है। बीटेक काउंसलिंग से भी आप लोग थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उनके वीडियोस देख लीजिएगा हमारे चैनल पे, तो आपको उनसे भी कुछ आइडिया मिलते रहेगा। तो ये चीजें हैं। अगर किसी का जीमेल गलत हो गया होगा, किसी का कुछ भी गलत हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम में मैंने बहुत सुना है कि किसी का बहुत कुछ गलत हुआ है। जैसे किसी को यस डालना था TFW BC1 BC2 में, तो उन लोगों ने नो डाल दिया गलती से, किसी ने अपना मार्क्स ही गलत डाल दिया, किसी ने 2019 डालना था 2020 पासिंग ईयर डाल दिया। कुछ भी गलती हो सकता है किसी से, सबको इंसान है, किसी का भी कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मेल करिए उनको, वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल सुधार देंगे आपका। तो जीमेल का भी प्रॉब्लम वो लोग मैसेज करेंगे, मोबाइल नंबर किसी का गलत हो गया वो कर दीजिए, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग होगी ना, तो चॉइस फिलिंग में जब रजिस्ट्रेशन की टाइम आएगी ना, तो OTP आती है मोबाइल और जीमेल में, तो वही चीजें ध्यान रखें। क्योंकि टेंशन नहीं है, अगर कोई एक चीज भी सही हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मोबाइल और जीमेल दोनों में OTP ना वो सेम आती है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपका दोनों चीज सही रहे, तो आप लोग, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सुधरवा लें। मैं झूठ मूठ का वीडियो लंबा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि जीमेल करना है, सारा खेल अब जीमेल का है। अब आप जाइए उनको मेल करिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग जब जीमेल करोगे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, कहीं गलती आपने कोई गलत जीमेल एड्रेस IP एड्रेस पे तो नहीं ना मेल भेज दिया, क्योंकि अगर गलत ईमेल एड्रेस पे जाएगा आपका मेल तो वो तुरंत रिटर्न आ जाएगा और आपको एक पॉपअप आ जाएगा जीमेल की तरफ से, गूगल की तरफ से, कि आपने गलत IP एड्रेस पे मैसेज भेजा, मैसेज नॉट डिलीवर्ड। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, सही डालिएगा स्पेलिंग, क्योंकि एक गलत स्पेलिंग से भी गलत जगह मेल चला जाता है और या फिर नहीं भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों पर। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स को लेके, कुछ भी नई चीज है जो G2D से रिलेटेड हो। अगर कोई मुझे कुछ भी नई चीज बताने को होगा तो मैं जरूर वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।